पता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, ये जीवन हम सबको मौका देती है। हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। देखो, आज वर्तमान में एआई का टाइम है, सब कुछ एडवांस हो चुका है और हर व्यक्ति चालाक बनने की कोशिश में लगा हुआ है। स्मार्टफोन का यूज करके चालाक बन जाना, लोगों को देख के चालाक बन जाना, सामने वाले को देख के, उसके व्यक्तित्व को देख के, उसकी नौकरी, उसकी पर्सनैलिटी, उसका घर, उसके कपड़े, सब कुछ देख के अपने आप को चेंज करना। सब लोग बहुत शातिर हैं, लेकिन काम बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। जीवन तो बदल ही नहीं रहा है, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा है, पैसे की किल्लत बढ़ते जा रही है ना। तो जब आपके जीवन में ऐसा हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका नहीं हो रहा है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत सच्चे लड़के लड़की हो, आपको सिर्फ रोना ही मिल रहा है, आपके घर परिवार से लेके, आपके माता पिता से लेके, आपके एग्ज़ाम को लेके, सब कुछ आपको धोखा ही दे रहा है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैठ रहे हो, नहीं निकल रहा है। जो भी सिलेबस आप चाह रहे हो कि मुझे मैथ आ जाए, मुझे रीजनिंग आ जाए, मुझे साइंस आ जाए, आपको आ ही नहीं रहा है। आपका मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत को भूल चुके हो कि मेहनत क्या होती है। मेहनत बहुत सुना होगा, बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस में बहुत सारे टीचर्स को कहते हुए सुना होगा। कभी कभी आपके बड़े, आपकी माता पिता ने भी कहा होगा आपको कि खूब मेहनत करो बेटा, दिन रात एक कर दो। आज अपने आप से सोचना कि क्या होती है मेहनत, क्या होती है मेहनत। लोको पायलट का एग्ज़ाम होगा, एएलपी का नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोग अब उसका फॉर्म भरेंगे। तो मेहनत क्या होती है, मैं एएलपी को लेकर मैं आपको समझाता हूँ कि मेहनत क्या होती है। जो बच्चा, जो लड़की, जो लड़का ये देखेगा कि इसमें इतनी पोस्ट है, मैं मैथ, रीजनिंग, साइंस समझ सकता हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे आज अभी इसी वक्त से शुरू कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को ख़त्म करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि एक दिन में फुल हाई प्रेशर बनाया और एक ही दिन में पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा पर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ोगे, आपका सिलेक्शन होगा। इसको कहते हैं मेहनत। पर इस चालाक वाली दुनिया में हम क्या हो गए, हम सोचते हैं स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, स्मार्ट वर्क करेंगे, मैराथन क्लास देखेंगे, किसी के नोट्स मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमें एक पल के अंदर, एक घंटे के अंदर ये चीज़ सिखा देगी। नहीं सिखा सकती है। तुम इन जो जो तुम यूट्यूब को देख रहे हो, ये यूट्यूब जितना आपको आसान लग रहा है कि यहाँ पे सारी क्लासेस भरपूर मात्रा में, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये उतना ही मुश्किल हो चुका है आप सभी के लिए। क्यों मुश्किल हुआ है? क्योंकि ये आपको भ्रमित करता है, आपको कभी एक चीज़ पे अड़िग नहीं होने देता, आपकी बुद्धि को कमज़ोर करता है। आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप रियल में मेहनत नहीं कर रहे हो। मेरी वीडियो उस लड़के लड़की के लिए है आज की, जो सच में आज अभी इसी वक्त से मेहनत करना चाहता है, अपने गरीबी को एक सरकारी नौकरी पाके दूर करना चाहता है, उसके लिए। अब उस लड़के लड़की को क्या करना है, अपनी अपनी क्षमता याद करनी है कि मेरी क्षमता क्या है। क्या मैं सच में मैराथन क्लास देख के ही जीवन की नैया पार कर पाऊंगा? क्या सच में ही वीडियोस देख के ही मैं सीख पाऊंगा? नहीं। तुम्हें खुद का टीचर, खुद का शिक्षक खुद बनना है। सब कुछ यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, पेड कोर्स में ही नहीं है। तुम वहाँ से सिर्फ आइडिया लो, वहाँ से सिर्फ तुम चीज़ों को सीखो, और बाकी का सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। 100 में से 10 तुम्हें सिर्फ सीखने के लिए यूट्यूब का यूज़ करना है, पेड कोर्स का यूज़ करना है, पीडीएफ का यूज़ करना है। 90 तुम्हें मेहनत करना होगा। 10% तुम्हें यूट्यूब का यूज़ करना है। 90% तुम्हें खुद की किताबों के साथ खुद को गलाना पड़ेगा, खुद की कॉपी भरनी पड़ेगी, खुद की कलम ख़त्म करनी पड़ेगी। उसको कहते हैं मेहनत। क्या तुम एक बार अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो? तुमको मैथ नहीं आती, तुमको साइंस से डर लगता है। क्यों डर लगता है? तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये व्हाट इज़ मन? मन क्या है यार? सिंपल सा फंडा है, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तुम भी अपना घर, संसार, अपने लिए गाड़ी, सब कुछ बना सकते हो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बना बनाया तुमको मिल जाए, इसकी आदत ये यूट्यूब डलवा रहा है तुमको। हर रात सपने देख के सोते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लोको पायलट बन जाऊंगी, मैं रेलवे में ट्रेन चलाऊंगी, मेरे पास ये होगा वो होगा। सपने देखो, पर उसके सामने सीना चौड़ा करके खड़े हो जाओ,
सुबह उठने का मन नहीं करेगा, पुराने पेपर लगाओगे नंबर कम आएंगे, एक एक सवाल तुम्हें डरा देगा, कहीं अलजेब्रा का सवाल, कहीं ट्रिगो का सवाल, कहीं साइंस में केमिस्ट्री का सवाल, कहीं केमिकल इक्वेशन का सवाल, कहीं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल। तुमको देख के डर लग जाएगा, यार मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो इसका पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा। और जहाँ तुम इस झमेले में फंसे, तुम यूट्यूब पे आए, तुम फंस गए। 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास, तुमको लगता है जितनी बड़ी क्लास देखूंगा उतना सही सही लगेगा। नहीं, जितना लंबे समय तुम अपनी कॉपी पे कंसंट्रेशन के साथ भर सकते हो, भरना मतलब तुम कॉपी पे भरोगे, क्या भरोगे, जो तुम्हारे यहाँ पे है वही तो निकाल के लिखोगे। तुमने सिटिंग अरेंजमेंट 1 घंटे 20 मिनट 40 मिनट तुमने देखा, रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट एक चैप्टर है। अब तुम 50 सवाल लेके बैठ गए और खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि 1 घंटे में तुम एक सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत है। तुम्हारे अंदर की जो राक्षसनी बैठी हुई है ना, मैं लड़की के लिए कह रहा हूँ, जो राक्षसनी बैठी है वो तुमसे कहेगी, अबे यार तू 1 घंटे में एक सवाल कर रही है, तू तो हो गया, फिर ऐसे थोड़ी ना होगा, फटाफट कर यार, यूट्यूब पे देख, तू सॉल्यूशन देख। वहीं तुम ट्रैप में फंस गई। लेकिन तुम याद रखो, तुमने 1 घंटे में किया, तुमने सब कुछ अपने बलबूते किया है। जब अगला सवाल करोगी, फिर अगला करोगी, फिर अगला करोगी, तो तुम धीरे 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 आगे बढ़ जाओगे। तुम अपाहिज वाली कैटेगरी में जो अभी आ चुके हो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तुम किताब से नहीं भागोगे, तुम सवाल से नहीं भागोगे, तुम नंबर के पीछे नहीं जाओगे कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर ज़्यादा आए तभी मेरा कुछ होगा। नहीं, तुम चीज़ों को बस करोगे। हर एक सवाल को तुम शिद्दत से समझोगे कि ये सवाल है। पढ़ाई को इनफाइनाइट नहीं बनाओगे। जब तुम सिलेबस को पढ़ते हो, जब तुम यूट्यूब पे क्लासेस देखते हो, सवालों को देखते हो, तब तुम्हारे मन के अंदर क्या चलता है कि मैथ में बहुत सारे सवाल हैं, इवन इनफाइनाइट सवाल हैं। रीजनिंग में बहुत सारे सवाल हैं, इवन इनफाइनाइट सवाल हैं। साइंस, इंग्लिश, मैथ, जीएस में इनफाइनाइट सवाल है। और जब तुम्हारे अंदर वो इनफाइनाइट वाली भावना बन जाती है, तब तुम कभी भी पढ़ नहीं सकते हो, कभी भी तुम सवाल से लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर डर बैठा रहेगा। तुम कभी भी टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट ओपन नहीं कर पाओगे, कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि डर बैठा है। तुम्हें पता है कि जब तक मैं पूरा सिलेबस नहीं करूँगा, जब तक मैं एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं करूँगा, यानी कि सबसे सही 100% जब तक मैं सीख नहीं लूँगा, तब तक मेरा नहीं होगा, मैं नहीं बना पाऊँगा। और वो चीज़ तुम्हें कभी भी नहीं बनाने देगी। इसके विपरीत, जब तुम एक एक सवाल को सीखना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर वो भावना आने लगेगी कि यार ये एक सवाल, ऐसा सवाल तो पिछले वाले मॉक में भी आया था, ऐसा सवाल तो उस एग्ज़ाम में भी आया था। जब तुम करने लगोगे मेहनत, तो तुम्हारे लिए सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा। जो इनफाइनाइट वाली भावना होती है वो तुम तोड़ दोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि यार अलजेब्रा में ये 30 टाइप के क्वेश्चन हैं, जो सिर्फ यही है। अगर इसको सीखा तो मैं 150-200 टाइप के सवाल बना सकता हूँ, केवल ये 30 टाइप के सवाल मेरे को यहाँ बैठाने हैं। यार ये साइंस क्या है? ये साइंस में 12-12 13-13 चैप्टर, तीनों विषय क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री, बस इनके बहुत छोटा है यार, ये तो कुछ है ही नहीं। सारा तुम्हारे दिमाग में चलेगा, लेकिन कब? जब तुम उसको बड़ा नहीं मानोगे, जब तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। लड़ोगे कब? जब तुम एक एक सवाल को खुद से करोगे, एक एक चैप्टर को खुद से पढ़ोगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि मेहनत किसको कहते हैं। रात में सुबह 4 बजे उठना, एक तो होता है ज़बरदस्ती उठाना, अलार्म लगा के उठाना, जो तुम वीडियो देख के करते हो, नहीं होगा। एक दिन उठ जाओगे, 2 दिन उठ जाओगे, उसके बाद फिर सो जाओगे। लेकिन जब तुम एक एक सवाल को अपने दिल से लगा लोगे कि यही एक सवाल है जो मेरे फ्यूचर को बनाएगा, यही मेरी गरीबी को दूर करेगा। तुम अगर एएलपी का एग्ज़ाम क्रैक करोगे, सोचो कितना पगार तुम्हें मिलेगा। उस सैलरी से तुम क्या क्या कर सकते हो। और उस एएलपी के लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, जितने भी पेपर अभी हो चुके हैं ऑनलाइन में एएलपी के, उसके तुम पुराने पेपर उठाओगे, उसमें मैथ देखो, रीजनिंग देखो, साइंस देखो, कैसे कैसे क्वेश्चन आए। एक एक सवाल को जब तुम लगाना शुरू करोगे, भले तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम सवाल को लगा रहे हो और उसके बाद चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर सवाल लगा रहे हो, फिर चैप्टर पढ़ रहे हो, कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? लेकिन भटकना नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ बहुत हाई आ गई, कोई बात नहीं, राह मत चेंज करो, हारो मत। अगला एग्ज़ाम, टारगेट लॉक और बैठ जाओ। देखो, अगर नहीं हुआ, कट ऑफ बहुत हाई चली गई, तो तुम्हारा जीवन कौन बनाने आएगा? बिजनेस? कोई प्राइवेट नौकरी? या कोई इंसान आ जाएगा, टपक जाएगा? बोलो, कुछ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भगवान इतने तुम्हारे ऊपर हैं कि हाँ चल बेटा कोई बात नहीं, मैं हूँ? हैं? तुम्हें अपनी मेहनत को उजागर करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे यही करना है।
कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके आगे निकलना है, अपने घर को इस गरीबी में नहीं झेलाना है। आज दुनिया में लोग, तुम देख रहे होगे गाँव में भी बहुत सारे घरों में एसी लग रही है। तुमको क्या लगता है कि लोगों के घर में एसियाँ लग रही है, लेकिन उस एसी से जो गर्मी निकलती है वो गर्मी सहने के लिए तुम बने हो? तुम भी यार सरकारी नौकरी निकालो, पैसे कमाओ, तुम भी लगवाओ, तुम भी गाड़ी खरीदो, तुम भी घर बनाओ। तुम क्यों पीछे रहोगे यार? बहुत छोटी ज़िंदगी बची हुई है। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि मेरा जीवन अच्छा से हो, मैं अच्छी चीज़ें खा पाऊँ, अच्छी चीज़ों का उपभोग कर पाऊँ, बस इतना ही करना है। तो इसके लिए सीमित हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारी वीडियोस नहीं देख सकते। एक टारगेट लॉक करो, उठाओ किताब, उठाओ कलम, अपने आप पे हैबिट डालो। किसी भी टीचर, किसी भी कोर्स, किसी भी वीडियो के चक्कर में नहीं फंसना। अपने आप की शक्ति को याद दिलाना कि मैं करने लायक हूँ, मैं करूँगी, मैं पढ़ूँगी, मैं ये एग्ज़ाम फोड़ के रहूँगी, बस। और एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अगर तुम आज अभी इसी वक्त से शुरू करते हो, तुम लेट नहीं हुए हो, लेट नहीं हुए हो, तुम बिल्कुल लेट नहीं हुए हो। जो भी कह रहा है ना कि तुमने 5 साल बर्बाद कर दिए, 6 साल बर्बाद कर दिए, तुम उसकी बात को दिल पे में लो ही मत। क्योंकि रिजल्ट एक ही बार होता है, और जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो सबके वर्ड बदल जाते हैं। अभी शादाब भाई का सिलेक्शन हुआ, तुम लोग जब उनकी वीडियो देखते थे तुम्हें लगता था ना कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं ना, पर ऐसा नहीं होता है। एक दिन मेहनत आ जाती है आपके आगे, आप बस शिद्दत से लगे रहो। ज़्यादा चालाक नहीं बनना है। मेहनत के आगे चालाकी दिखाओगे तो काम नहीं आएगी। मेहनत करो। पंखा नहीं है, बैठे रहो, टेबल कुर्सी चेयर लगा के बैठे रहो, पीठ में ही तो दर्द होगा, होने दो, आदत पड़ जाएगी। आदत डालो। लूसेंट की बुक ले ली, तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें डर लगता है कि अरे यार इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कैसे हो। तुम पढ़ो, 5 पेज रोज पढ़ो, 10 पेज रोज पढ़ो, 20 पेज रोज पढ़ो, आदत डाल दो। पेंसिल से उस पर एक बार टिक कर दो, आज मैंने 5 पेज पढ़ा, एक। फिर अगले दिन 5 पेज पढ़ा, दो। फिर अगले दिन 5 पेज पढ़ा, तीन। जब वो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तुम्हें 10 बार लिखने जाओगे ना, 10, तो तुम्हें अपने आप वो लाइनें याद होने लग जाएगी। अरे यार हाँ, ये तो काम कर रहा है। वो 1 2 बार 3 बार में नहीं होता है। इसी को कहते हैं मेहनत। जब तुम उस सवाल को, जो मैथ, रीजनिंग, साइंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो एक बार देख के डर लग जाता है, अरे यार अलजेब्रा मुझे तो आता, लेकिन जब उसी को तुम 50 बार बना रहे होगे और 50वीं बार किसी मॉक टेस्ट में तुम देख रहे होगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा शरीर ही नहीं कहेगा कि क्या करना है, वो अपने आप हाथ वहाँ चलने लग जाएगा, अपने आप तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो अभी चले, अभी कैसे चलेगा? तुम्हें मेहनत करना तो पड़ेगा ना, कुछ डालो उसमें, तभी तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा ना। कुछ इनपुट डालो, इनपुट या मेहनत। सुबह 4 बजे कैसे उठोगे तुम? जब तुम्हें याद रहेगा कि हाँ करना है, करना है। तो बोलो, आज से शुरू कर रहे हो ना? बहुत हो गया ताम झाम उल्टे सीधे। आज से पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। सिलेक्शन लेना है, समझे? मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।